हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा आज क्लास 12th मैथमेटिक्स का फाइनल एग्जाम था और पेपर डिस्कशन चल रहा है। बेटा इसी लिस्ट में एक प्रोबेबिलिटी का मीठा मीठा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय बी डैश, ये ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत प्यारा बहुत मीठा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। बेटा मैं जरा दो तीन चीजें रिकॉल कर दूं जो इसमें यूज होंगी। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हो बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाय पी वाई, है ना, ऐसे ही करते हैं। नंबर टू, आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स, है ना। नंबर थ्री, क्या आप लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है? बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, बिना इसके तो नहीं होगा काम। हमने तो ये जब बेस थ्योरम करा रहा था मैं तो भी मैंने बताया था, अदरवाइज भी बेटा आगे बढ़ने के लिए हायर स्टडीज की तरह पढ़ना जरूरी है और मैं आगे की क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, तो इसलिए दैट इज व्हाई आई नो वेरी वेल बच्चे के अंदर किस वक्त क्या डालना चाहिए। हाँ जी, आइए। डी मॉर्गन्स लॉ, इट सेज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हो मेरे बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लाइकवाइज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने ये पढ़ा है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। आज मेरे बेटा ये निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, हाँ जी बेटा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये डिमॉर्गन्स लॉ लगा के कुछ और बन जाएगा बेटा। ये अभी अभी बताया था आपको मैंने, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये है आपका, यस स्टूडेंट्स, हाँ जी, व्हाट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट? बेटा सरवाइव नहीं कर पाओगे, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लाइकवाइज व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब इसको बैकवर्ड यूज करना है यहाँ पे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। देख लीजिए आपके सामने डी मॉर्गन्स लॉ, 11th क्लास से ये चीजें शुरू हो जाती हैं। तो मेरे बेटा ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अंदर, सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय पी बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, फिर आपको याद आया ये कॉम्प्लीमेंटेशन का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सो दिस विल बी फाइनल आंसर होने जा रहा है। इट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा देखिए ये ऑप्शन में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दिख रहा है आपको। सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यही ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा अगर आपने कुछ और मार्क किया है, देखिए आधा अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है। संदेश है आपके लिए, सही लोगों से जुड़िए, सही लोगों से जुड़िए, लॉजिक से चलिए, जीत आपकी होगी। हाँ जी, आइए जरा। तो सॉल्यूशन तो इसका खत्म हो गया, मैं रीजंस लिख देता हूँ बेटा। यहाँ से यहाँ लगा आपका डी मॉर्गन्स लॉ, देन यहां से यहां लगा आपका कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है मेरे बेटा, चलिए जल्दी मिलते हैं और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।